थोड़ा हौसला पैदा कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि दिल की धड़कनें रुक जाए। प्लीज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें, प्लीज उठें, जल्दी करें। नहीं 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 नहीं, लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही हूँ। किन अल्फाजों में तुम्हारी तारीफ करूं सहर? कितने रूप है ना तुम्हारे। सूरज की रोशनी में दूसरों को जलाती हो और रात की तारीकी में चांदनी बनकर जगमगाती हो। ये तुम्हारा रूप नहीं तो और क्या है। तो फिर तो आप काफी इनसिक्योर भी होते होंगे। पहले होता था इनसिक्योर, लेकिन अब नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं? क्योंकि अब यकीन हो चुका है। कैसा यकीन? यही कि तुम वफादार हो। आप भी ना सर, मेरी तारीफ करते हुए थकते ही नहीं। जानते हो कल क्या है? क्या है? कल हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। 6 months। आपको याद था? ये दिन भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो ये दिन मुझे भूलने भी नहीं देते। फिक्र नहीं करें, वक्त के साथ साथ ये चेहरे भी धुंधले हो जाएंगे, सब मिट जाएगा। यही तो फिक्र है सहर। तब भी अगर अपना रास्ता नहीं बदला तो सब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। सब वेट कर रहे नीचे खाने के लिए, हमें चलना चाहिए, आप ही का इंतजार है। After you, please. शेजा, बेटा मीसम कहाँ चला गया? मम्मी वो कह के गए थे कि दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ, घंटे तक आ जाऊंगा, शायद लेट हो गए। सुना ना, प्लीज ये सैलेड पास करना। सैलेड। जी जी यस। थैंक यू। क्या बात है लाइबा, आज तो तुम भी हमारे साथ खाना खा रही हो। कम कम नजर आती हो आजकल। खैरियत तो है? किसी से छुप तो नहीं रही ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है छोटी अम्मी। नहीं पता नहीं, वो तुम्हारी टीचर को कॉल की थी मैंने, तो वो बता रही थी कि कॉलेज नहीं जा रही हो आजकल। सब खैरियत तो है ना? नहीं वो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ ना, टीचर को मालूम है। अब सहर, खाने की मेज पे इधर उधर की गुफ्तगू करने की क्या जरूरत है? ये पढ़ाई के बारे में तुम बाद में भी पूछ सकती हो। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, मुझे नहीं पता था आपको बुरा लग जाए। सहर, मम्मी ने कहा ना, खाने के टेबल पर फजूल बातें नहीं करते तो नहीं करते। एक दफा की बात तो मैं समझ में नहीं आती है। खामोशी से
खाना खाओ। ये सब क्या था नीचे? क्या था? आपको जरा एहसास नहीं है? एहसास वो तो इतना है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। तुम किस एहसास की बात कर रही हो वैसे? आपने जिस लहजे में सबके सामने मुझसे बात की, क्या वो ठीक था? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शौहर हूं तुम्हारा, अच्छी बुरी बात कह सकता। वैसे भी तुम्हारी वजह से इस घर में किस किस को मेरी नफरत का सामना नहीं रहा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो कल से वैसे भी तुम्हें इन लोगों के साथ नहीं होगा। किसका फोन है? शाज़, एक और झूठ। पता नहीं कहाँ रहे। आ गया। कहाँ चले गए थे तुम? वो बाहर था। अगर बाहर थे तो मोहल्ले के बच्चों को क्यों नहीं नजर आए? बोलो, जवाब दो। अम्मी, स्टॉप तक गया था मैं। और कितना झूठ बोलोगे? कितना बेवकूफ बनाओगे मुझे? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि कहाँ गए थे तुम। अब मुंह में गुड़ लिए क्यों खड़े हो? सच सच क्यों नहीं कहते कि सड़कों की खाक छान रहे थे वफा जी के चक्कर में? मिलने गए थे ना उसके आशिक से? बोलो। जी जी अम्मी। अरे समीना, क्या करें? थक गई हूं मैं, थक गई हूं इसे समझाते समझाते। इसे समझ ही नहीं आती। कितनी दफा इसे समझाया है कि वफा एक साया है और साया कभी साथ नहीं देता। वफा जी की मोहब्बत में पागल हो गया है। देख रही हो तुम, देख रही हो तुम इसे किस तरह सर झुकाए खड़ा है। देखा तुमने? जब इसे कोई जवाब नहीं बनता इसी तरह मुंह झुका के चला जाता है। ये तुम हमेशा आधा दरवाजा खुला छोड़कर क्यों सोती हो? ताकि मेरा दिल और दिमाग हमेशा जागता रहे और उसे इस बात का एहसास रहे कि जब तक आप रूम में नहीं आ जाते उसे जागते रहना है।
तुम जैसी औरतों का अंजाम इंतहाई बुरा होता है। इससे पहले कि मैं यहां सबके सामने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूं, अपनी जबान को लगाम दो। मेरी सेहत के लिए तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरी सहर। ऐसा मत कहें, मैं खुद को आपके दिल से ऐसे उतरते हुए नहीं देख सकती। इतना भरोसा मत करो मुझसे, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। नाना जी, कहाँ जा रही हो? हमेशा की तरह आपके लिए चाय बना। ठहरो। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुना, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए तुम्हारा। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता सर। जानता हूं। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई हल है कि गुजरे हुए वक्त को भुलाया जा सके? मैं जितनी भी कोशिश कर लूं गुजरे हुए वक्त को भुलाने की, माजी की गलतियां तमाचा मार कर याद दिलाती रहती हैं। मैं आपकी इस बात का क्या मतलब समझूं? मतलब सुने ना, अब कोई मतलब नहीं, कोई वजन नहीं मेरी बात का। इंसान कितना खुदगर्ज होता है ना, सुने ना, दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है और गलतियां अपनी हो तो वकालत पर उतर आता है। मैंने कोई गलती नहीं की सर। हाँ, लेकिन एक गलती जरूर हुई है मुझसे। और वो है आपसे सच्ची मोहब्बत। जानता हूं सुनैना, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। अरे सुबह सुबह कौन मौत का फरिश्ता आ गया रे? हाँ हेलो। असम सर, मैं बैंक से जीशान बात कर रहा हूँ। अरे बैंक वाले भैया कैसे हो? बहुत देर लगा दी फोन करने में।
जल्दी से कुछ लफ्जी सुना दो। सर मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है, जो आपने चेक जमा करवाया था वो बाउंस हो गया, आकर रिसीव कर लें। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या बाउंस हो गया, क्या बोले जा रहा है? अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, जब बाउंस हो गया। सर जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद ही नहीं, इसलिए आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। अबे असद तेरा बेड़ा क्या तूने रखा दिया तूने? अबे कहीं कर छोड़ा तूने मुझे, कहीं कर छोड़ा। सर आप तैयार भी हो गए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सोचा तुम्हें सोने दो, क्योंकि आज के बाद से तुम चैन से सो नहीं पाओगी ना। पूरी रात कहाँ थे आप? वहीं पर, जो मेरी असल जगह है। क्या हो गया आपको? कैसी बातें करने लगे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? इंसान सिर्फ एक ही सूरत में बदलता है, या तो उसे किसी और से मोहब्बत हो जाए या फिर कोई मोहब्बत में बेवफा हो जाए। और जानती हो, जब मोहब्बत हद से बढ़ जाए ना तो फिर नफरत करने पर मजबूर कर देती है इंसान को। खैर, अब उठी गई हो तो जाओ, जाके मेरे जूते निकाल दो। असद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने में, लेकिन आपको हो क्या गया है? आप मुझसे खुद ही तो कहा करते थे कि मेरे जूतों को हाथ ना लगाया करो, बीवियों का काम नहीं होता ये। अच्छा, तो फिर क्या काम है तुम्हारा? या फिर यूं कहो कि क्या नाम है तुम्हारा? क्या कहना क्या चाहते हैं आप इससे? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, रिसीव कर लो, शायद मेरे शर से बच जाओ। अरे बाबा, तू लुट गई, बर्बाद होगी मेरी बच्ची। अरे निकल ले वहां से, निकल ले, वरना ये असद का बच्चा तुझे दीवार में जिंदा चुना देगा। इसने तेरे बाप को भी चूना लगा दिया। खतरनाक इंसान है, खतरनाक इंसान है। 1 करोड़ का चेक पकड़ाकर सारा सुच बुलवा लिया मुझसे। निकल ले, निकल ले, निकल ले। तुम्हारे जमीर पर थप्पड़ मारने का भी कोई फायदा नहीं है वफा। कितनी मकार हो तुम, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका। तुम्हारे शहर में इतना पागल बना रहा, इतना पागल बना रहा कि वफा को पहचान ही नहीं सका, मैं जान ही नहीं सका। तुमने मुझे चिकने गड़े पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां पर मैं संभल ही ना सकूं। तो क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया? आपका भाई मुझे बीच रास्ते में छोड़ के गया, मुझे जलील कर दिया, मुझे रुस्वा कर दिया, और कहीं का नहीं छोड़ा। उसका बदला कौन लेता? हाँ, कौन देता उसका हिसाब? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई। हिसाब तो मीसम के घर वालों को ही देना था,
उसकी माँ को, उसके भाई को, उसकी बीवी को और नीसम के खुद के वजूद को। कुछ गलत नहीं किया मैंने, सुना आपने? कुछ गलत नहीं किया। हैरत है मुझे, हैरत है मुझे, हैरत है मुझे तुम्हारे अंदाज पर, तुम्हारे किरदार पर, तुम्हारे काम पर। नीसम से बदला लेने के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मुझे सीढ़ी बनाया। मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बेटी, इन सबके सामने तुमने मुझे जलील और ख्वार करके रख दिया, मुझे रुस्वा कर दिया, नजरें मिलाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। अब जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम भला ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इन धमकियों से ना अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बहुत आगे निकल चुकी हूं मैं, डर नहीं लगता अब। कभी बेखौफ आदमी से तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा वफा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डर क्या होता है। क्या समझी थी तुम कि तुम मुझसे मेरा सब कुछ लेकर फरार हो जाओगी, लूट कर भाग जाओगी? नहीं, तुम जैसी औरतों से कैसे लड़ा जाता है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जिसकी जेब भरी हो ना, उसकी बकवास सुनने में भी मजा आता है। Shut up! Just shut up! क्या कहा था तुमने? कि जूते उठाना तुम्हारा काम नहीं है ना? यही कहा था ना तुमने? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है। 70% की पार्टनर हूं मैं, ये औकात है मेरी। आप या इस घर का कोई भी फर्द मुझे मेरी औकात नहीं बता सकता। हाँ? अगर मैं सखी हूं ना तो सब कुछ छीनना भी जानता हूं। वफा, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन चुका है। अब घर, दौलत, शोहर, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे पास। याद करो, कल रात तुमने तो प्रॉपर्टी की फाइल पर साइन किया था ना? हाँ, याद आया? आ गया याद। इस घर के अलावा अब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है। हाँ, एक चीज अभी भी बाकी है और वो है तुम्हारी रिहाई। और इस रिहाई के बाद तुम जिस कैद में जाने वाली हो ना, वहां से तुम्हें कोई भी नहीं निकाल पाएगा। तुम्हारे उस बाप के खिलाफ FIR कटी है जिसमें लिखा है कि बाप और बेटी एक अमीर आदमी को धोखा देकर फंसाते हैं और उसकी दौलत लेकर फरार हो जाते हैं। और ऐसी औरत को मैं अपने निकाह में रखना गुनाह समझता हूं। मैं असद गुल अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। रिक्शे का किराया है। फिलहाल यही है तुम्हारी औकात। रखो। आप इस तरह से मुझसे सब कुछ छीन के नहीं जा सकते। दफा हो जाओ हमारी जिंदगियों से तुम, समझी? दफा हो जाओ। अगर मुझे बर्बाद किया ना तो मैं किसी और को भी आबाद नहीं रहने दूंगी। असद,
अम्मी असद बेटा क्या हुआ असद भाई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी आराम से चाचू रात को तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा लाइबा, कुछ नहीं होगा अबे आराम से हल्के हो जाओ। अबे बाप का दरवाजा है क्या जो ऐसे खटखटा रहे हो? कभी शुरुआत के घर में दस्तक नहीं दी क्या? क्या हो गया? कैसे आना? सब खैरियत तो है? कोई खिदमत करें आपकी? शराफत तुम्हारा ही नाम है? जी शराफत मेरा ही नाम है। तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट है। मैंने क्या कर दिया भाई? असद साहब के ऑफिस से तुमने पूरे 1.25 करोड़ का चेक चुराया है। भैया आराम से मैं उनके ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? मैं क्यों चुराऊंगा? उन्होंने खुद मुझे दिया था, अजीज है मेरे। मैं कोई आपसे झूठ थोड़ी बोल सकता हूँ साहब। वो बात तुम हम पर छोड़ दो, हम खुद बुला लेंगे तुमसे, क्योंकि हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की। तुम एक बात तो बताओ। पूछिए। तुमने कभी शीशे में अपना चेहरा देखा? देखिए तो फिर तुम खुद ही फैसला करो। शक्ल पे कोई 10 रुपए ना दे, उन्होंने तुम्हें पूरे 1.25 करोड़ का चेक अपने हाथों से दबा दिया। मैं गरीब आदमी, मैं कैसे वहां जा सकता हूँ? कैसे घुस सकता हूँ? मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। आप आइए आराम से बैठ के बात करते हैं, चाय पिलाते हैं। गिरफ्तार करो उसको। मैंने तो मेरे भाई क्या कहते। अरे पापा मेरी बात तो सुने, ये शुरफा का घर है। पैसे बड़े सारी बातें थाने में होंगी, मोबाइल में डालो इसको। जवान बच्चा है, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था समीना। नफीसा, तुम्हें उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं तो समझा रही हूँ बस। वो भी अपने दिल से मजबूर है और आप भी। जोर जबरदस्ती करेंगे ना तो वो आपसे बागी हो जाएगा। छोड़ दें उसे उसके हाल पे। वक्त के साथ साथ वो भी बदल ही जाएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो नफीसा। जबरदस्ती न किसी से मोहब्बत करवाई जा सकती है और न ही किसी के दिल से मोहब्बत मिटाई जा सकती है। चलो वफा से ही सही, मेरे बेटे ने वफा तो की ना। बदनसीबी अगर किसी के मुकद्दर में है ना तो उसे टाला नहीं जा सकता। मेरी नजर में तो वफा से ज्यादा बदनसीब लड़की इस दुनिया में नहीं। अम्मी, वफा की वजह से कितने ही लोगों ने तकलीफें उठाई, दुख बर्दाश्त किए। अल्लाह ही समझे उसे। अम्मी, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? वो शराफत खालू को पुलिस पकड़ के ले गई है। जब मैंने मोहल्ले वालों से पूछा तो पता चला कि किसी ने पर्चा कटवा दिया उनके खिलाफ। किसने पर्चा कटवाया होगा? जाहिर सी बात है असद साहब ने कटवाया होगा।
अरे ये सब तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब पता चलेगा शराफत को कि अजियत क्या होती है और किसी को दुख देने से क्या सिला मिलता है। बहुत बुरा होगा उसके साथ, बहुत ही बुरा। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड की तबीयत कैसी है? उन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ है। अगले 24 घंटे उनके लिए इंतहाई क्रिटिकल है। आप लोग दुआ करें, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम असद भाई को देख सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन पेशेंट के पास आप लोग एक एक करके जाइएगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। बस अब नहीं, अपनी औकात में रहो। अभी तो सिर्फ शौहर बिस्तर पे पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार इसकी हो। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा खेल खत्म। दुआ करो कि असद भाई बच जाए, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। और फिलहाल तो तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा कि तुम इज्जत से यहां से लौट जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देके यहां से निकालूंगा। तुम बाहर निकालोगे? शायद तुम भूल रहे हो मीसम कि ये हॉस्पिटल है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। हाँ, माना मैंने कि ये मेरे बाप की जागीर नहीं है, पर औकात तो अब तुम्हारी भी नहीं है। और शट अप, काफी बातें कर रहे हो। अरे वक्त ने तो तुम्हारे मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि इसके निशान ना सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल से नहीं जाएंगे। तुम्हारी फजूल बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम जाती हो यहाँ से या फिर क्या? तुम देखना चाहती हो कि मैं क्या करूंगा? देखना चाहती हो कि मैं क्या करूंगा इसका? छोड़ो मेरा हाथ। मीसम, मीसम। अगर आइंदा तुमने अपनी शक्ल दिखाई ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि खुद को पहचानने से भी इनकार कर दोगी। क्या समझते हो तुम? हाँ, ये सब करके तुम मुझसे मेरा हक छीन लोगे? गलतफहमी है तुम्हारी। मेरे साथ जितनी बदसलूकियां करोगे ना, उतनी तुम्हारे घर वालों की आजमाइशें बढ़ेंगी। तुम्हें पता है इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? मैं बताता हूँ। जानवर जो होता है ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और इंसान जो होता है ना, वो दूसरों के बारे में। अब इससे ज्यादा तो तुम अपनी तारीफ सुन नहीं पाओगी। जब किसी की बदनसीबी अरूज पर होती है ना वफा, तो उस शख्स को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे गिरने की फिक्र नहीं करो, फिलहाल तो जाके अपने घर वालों को संभालो, क्योंकि क्या है ना, तुम्हारे भाई की जिंदगी का पता तो कट चुका है। अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। हाथ संभाल के रखो अपने, तुम्हारे भाई को कंधा देने में काम आएंगे। और ये मत समझना कि मैं तुमसे डर के यहां से जा रही हूँ। 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, अगर रोक सकते हो ना तो रोक लो मुझे। चलो निकलो यहां से। वफा जी हैं घर पे? नहीं, घर पे कोई नहीं है साहब। अच्छा, कहाँ गए? बड़े साहब की तबीयत बिगड़ गई थी ना, सब अस्पताल लेकर गए। तबीयत बिगड़ गई है? कौन सा हॉस्पिटल गए? ये तो मुझे नहीं पता, आप फोन करके मालूम कर लें, मीसम साहब आपको बता दें। अच्छा, एक बात और, क्या आप बता सकते हैं कि उनके साथ की दूसरी बीवी गई है कि नहीं? नहीं, वो साथ तो नहीं गई थी, लेकिन बाद में चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? नहीं, ये मुझे नहीं पता। कहाँ जा सकती है वफा जी? वफा प्लीज प्लीज खुद को संभालो। कैसे संभालूं मैं खुद को, ये जानते हुए कि मेरा शौहर इस वक्त जिंदगी मौत से लड़ रहा है, और मीसम ने मुझे हॉस्पिटल से धक्के देके निकाल दिया। आखिरी बारी सही मुझे उनकी शक्ल तो देखने दे। वफा प्लीज जस्ट रिलैक्स, ओके रिलैक्स। आप परेशान मत हो, मैं हूँ आपके साथ, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं जानती हूँ वो लोग मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
मुझे असद की जायदाद से बेदखल कर देना चाहते हैं, मुझसे मेरा हर हक छीन लेना चाहते हैं जो मुझे चाहिए भी नहीं। देखिए, जब तक मैं आपके साथ हूं किसी की मजाल नहीं कि कोई आपसे आपका हक छीन सके। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं तो चाहकर भी आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप तो बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आए हैं। आपने कुछ खाया? देखिए, जूस तो आपको लेना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं पी सकती, मैंने रोजा रखा है असद की जिंदगी बचाने के लिए। मैं आया बस। वाह वफा, लाखों से अरबों रुपए की जायदाद की मालिक बनने वाली है। फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिन की बात है शिजा। इसके बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी, सिर्फ मैं राज करूंगी।